हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो क्लास 10th के वैसे सारे स्टूडेंट जो अभी क्लास 9 पास आउट होकर क्लास 10th आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आप लोग क्लास 9th पास कर चुके हो और क्लास 10th में आप लोग एंटर किए हो। तो एक चीज़ जो अब आपको सीखने की है वो ये कि क्लास 9th से क्लास 10th काफ़ी डिफरेंट है। आपको बहुत कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लास 9th में कभी नहीं पढ़े हो और क्लास 10th में आपको पढ़ना है। और क्लास 9th के कंपैरिजन में क्लास 10th बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा तरीके से आपको पढ़ने की ज़रूरत है और बहुत अच्छा आप मार्क्स ला सकते हो। तो चलो आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज त्रिकोणमिति। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले, त्रिकोणमिति को अच्छे से समझने वाले कि है क्या। और त्रिकोणमिति समझने से पहले आपको एक टारगेट लिख लेना अपना कॉपी में 100/100 का, ठीक है। आपको टारगेट ये मेंशन कर लेना 100/100। और ये जो टॉपिक है बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप अच्छे से समझोगे तो आप इस टॉपिक में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, ठीक है, कि त्रिकोणमिति क्या है। तो देखो, त्रि का मतलब क्या होता है, तीन। त्रि का मतलब क्या होता है, तीन। कोण का मतलब होता है भुजा और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट, माप। मतलब कि तीन भुजा का माप को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब चलिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे लेते हैं। तो अगर ये एक मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या है 90 डिग्री है, राइट एंगल है। अगर हम सबसे अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझने की है कि अगर एंगल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे एंगल लेंगे, अगर एंगल हम यहाँ पे लेते हैं तो उसके बेसिस पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे P, ठीक है। और अगर इसके सीधा जब अगर यहाँ पे हम एंगल लिए, इसको बहुत अच्छे से समझना कि यहाँ पे एंगल लिए तो ये मेरा क्या हुआ, चलो बताओ क्या हुआ, लंब हुआ, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर हुआ। और आपको ना जब ना क्लास में लेते रहूंगी तो क्लास के बीच बीच में ना आपको ना बोलते जाना है, अपने रिवाइज जैसे मैं बोलूंगी आपको भी बोलते जाना है। जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे एंगल हम ले रहे हैं, एंगल ए पे एंगल ले रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, मतलब लंब हो रहा है। तो आपको भी रिपीट करना है मेरे साथ साथ कि यहाँ पे ए में एंगल ले रहे, तो ये मेरा क्या हुआ, बीसी मेरा क्या हुआ, बताओ, लंब हुआ। ओके, अब नेक्स्ट, और ये जो बड़ा वाला साइड है इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो बड़ा वाला साइड है वो क्या होगा, हमेशा कर्ण होगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा कि बड़ा वाला साइड हमारा क्या होगा, कर्ण होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ आपका जो चेंज होगा आधार और लंब में चेंज होगा, कि एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर एंगल यहाँ पे लेंगे तो लंब यहाँ पे होगा, उसके डायरेक्ट सीधा वाला, अपोजिट वाला। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लंब लेंगे, एंगल लेंगे तो क्या होगा, इस फिगर में देखो कि यहाँ पे एंगल लेंगे, यहाँ पे एंगल लेंगे, तो इसके इस एंगल के ये में, ठीक है, लंब मेरा क्या होगा, ये मेरा लंब होगा और आधार मेरा ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब अगर एंगल यहाँ पे ले रहे तो ये मेरा क्या हो रहा है, लंब हो रहा है, ये मेरा क्या होगा, आधार होगा। इस फिगर में देखो कि अगर यहाँ पे एंगल लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरा लंब हो जाएगा और ये मेरा आधार हो जाएगा और कर्ण मेरा क्या होता है, फिक्स्ड हो जाए। जो मेरा बड़ा साइड होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, जो बड़ा साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और कर्ण हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में H से डिनोट करेंगे, ठीक है। आधार को क्या बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, ठीक है, और इसको किससे डिनोट करेंगे, बी से डिनोट करेंगे। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब अगर हम साइन ए का बात करेंगे, साइन ए, तो ए पे एंगल है, देखो साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पे मेरा क्या है, ए है थीटा, ठीक है, एंगल ए। तो एंगल ए का बात करें तो इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है, साइन ए। और लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि साइन सी बताओ, तो साइन सी क्या हो जाएगा, ए बी बटा क्या, ए सी, मतलब लंब। साइन सी के अकॉर्डिंग लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो ए बी बाई ए सी मतलब लंब बटा कर्ण, ठीक है। कर्ण हमारा क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है। जो राइट एंगल ट्राइंगल का जो बड़ी भुजा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा, ये मेरा क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस ए के अकॉर्डिंग अब आधार मेरा क्या है, ये है,
ठीक है, ये ए बी, तो ए बी मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कोस सी के अकॉर्डिंग, तो ये मेरा लंब हो चुका है, तो ये मेरा क्या आधार, तो कोस सी क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या हमारा बी सी और कर्ण क्या हमारा ए सी। ठीक है, अगर हम टेन थीटा का बात करेंगे, क्या बात करेंगे, टेन थीटा का बात करेंगे, तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब मेरा क्या है BC और आधार मेरा क्या है AB, तो BC बाय AB। ठीक है, इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो P बाय B। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा B बाय H, और ये क्या हो जाएगा P बाय H। ठीक है, तो हम लोग ना ऐसे शॉर्ट से हम लोग पढ़ेंगे, शॉर्ट ये से पढ़ेंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बनाते जाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, पढ़ते जाओगे, आपका हर एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से साइन सी, लंब को क्या बोलते हैं, चलो मन में रिपीट करो, लंब को क्या बोलते हैं, जल्दी से रिपीट करो मन में कि लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। हम इसको लंब को क्या लिखेंगे P। कर्ण, कर्ण क्या होता है मेरा हाइपोटेनस होता है, क्या लिखेंगे H। ठीक है, आधार, आधार क्या होता है मेरा बेस, और कर्ण क्या होता है हाइपोटेनस। लंब क्या होता है परपेंडिकुलर, आधार क्या होता है बेस। ठीक है, तो इतना सा समझ में आया, होप आपको इतना सा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा किस, अगर साइन थीटा को 1/sin थीटा लिखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक थीटा का इक्वल हो जाएगा, या फिर इक्वली आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम बात करेंगे कोस थीटा, तो कोस थीटा को अगर 1/cos थीटा लिखते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कोस थीटा को 1/cos थीटा लिखते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेक थीटा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, सेक थीटा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि साइन थीटा कॉसेक थीटा जाएगा, कॉस थीटा सेक थीटा जाएगा। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, कॉसेक थीटा का। कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, सेक थीटा का। टेन थीटा किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा का। ठीक है, अब उसी तरीके से लिखा, अब फिर कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को अगर 1/cosec थीटा लिखते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा का, मतलब इसका वाइस वर्सा, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, अगर हम सेक थीटा का बात करेंगे तो सेक थीटा को अगर 1/sec थीटा लिखते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा का। अगर ये मेरा कॉट थीटा का बात करें तो कॉट थीटा को 1/cot थीटा लिखते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा का। या फिर सिंपली अगर हम पूछ सकते हैं, अगर आप ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म अगर आप इसको नहीं लिखते हो, अरे कि कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और सेक थीटा, सेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और कॉट थीटा, कॉट थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इतना सा याद रखना। चलिए अब इससे आगे और समझते हैं। अब इससे आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे हम किसी भी साइड को फाइंड करेंगे, कि अगर दो साइड मेरा दिया हुआ है तो कैसे हम किसी तीसरे साइड को फाइंड कर सकते हैं, ये हम लोग समझेंगे अब नेक्स्ट में। चलो अच्छा हाँ, एक चीज और जो आपको यहाँ पे बताना है, ट्रिक ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है ये समझना कि जो लंब साइन, देखो ये क्या करना है, साइन थीटा, ये क्या करना है, कॉस थीटा, ये क्या याद करना है, रखना है, टेन थीटा। ठीक है, तो ये क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या होता है, जल्दी से बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा कर्ण। तो लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा कर्ण। अगर याद नहीं होता है, अगर आप भूल जा रहे हो तो वो याद करने का ये ट्रिक है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, लंब बटा कर्ण के इक्वल होता है। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, और जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा ये किसके इक्वल होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज, ये इसको याद, अगर आप भूल जाते हो तो एक बार सिंपल याद रखना कि एल, देखो लाल कक्का, ठीक है, लंब बटा कर्ण, एक बार कर्ण होगा लंब के साथ, एक बार कर्ण होगा आधार के साथ, और एक बार लंब और आधार हो जाएगा, दोनों साथ में हो जाएगा। समझ में आया, कैसे याद रखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अगर ये तीन चीजें है तो लंब,
हमारे पास 3 भुजा क्या क्या है, देखो यहाँ पे फिर से हम बनाते हैं ट्राइंगल। ठीक है, ये यहाँ पे मेरा 90 डिग्री ABC। अगर हम C पे अगर हम मानते हैं एंगल, तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेरा आधार हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक बार लंब के साथ कर्ण जाएगा, एक बार आधार के साथ कर्ण जाएगा, और एक बार लंब और आधार साथ में आएगा। तो लंब के साथ जब कर्ण जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइन थीटा बोलेंगे। जब आधार के साथ कर्ण जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कोस थीटा, और लंब और आधार जब साथ में आएगा तो उसको हम बोलेंगे टेन थीटा। अब यहाँ पे हम समझें कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा का भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होता होगा। यस, तो कॉसेक थीटा अगर हम लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक थीटा, तो इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि कॉसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा है। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो कि जो कॉसेक थीटा है वो किसका उल्टा है, साइन थीटा का। तो इसको भी उल्टा कर दो, कर्ण बटा लंब, सिंपल। अब इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे कॉस थीटा किसका उल्टा है, ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा। तो हमको सेक थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सेक थीटा फाइंड करना है। तो सेक थीटा एक बार आधार बटा कर्ण है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटा आधार। कोई कंफ्यूजन वाला ही बात ही नहीं है इसमें, आप देखो समझ रहे हो। टेन थीटा क्या है, लंब बटा आधार है, तो इसको उल्टा कर दो। टेन थीटा का उल्टा क्या है, यहाँ पे देखो। ठीक है, टेन थीटा का कॉट थीटा, अगर हमको कॉट थीटा फाइंड करना है, कॉट थीटा क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, और अगर इतना से लिखने में आपको ये होता है तो यहाँ पे शॉर्ट आप यहाँ पे देखो, तो शॉर्ट यहाँ पे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि लंब को हम लोग बोलते हैं, इसको नोट कर लेना, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको डिनोट करेंगे हम P से। आधार को क्या बोलेंगे, आधार को हम क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है, बेस, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल b से। और जो कर्ण होता है, कर्ण क्या होगा, ठीक है, हाइपोटेनस को हम लोग क्या बोलते हैं, एच से बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना है। तो आपको काफ़ी समय थोड़ा सा याद करने में आपको समय लगाओगे, तो एग्जाम में काफ़ी टाइम आप बचा सकते हो। इतना बड़ा लिख नहीं सकते, डायरेक्ट हम लिखेंगे लंब को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर P, आधार को क्या लिखेंगे B, बेस, और कर्ण को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस को H बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार देखो, सिंपल, बहुत ईजी है कि एक बार लंब किसके साथ जाएगा, कर्ण के साथ, आधार किसके साथ जाएगा, कर्ण के साथ, और लंब और आधार दोनों एक बार साथ में जाएगा। तो SCT, इसको याद रखना है, स्कूल कॉलेज ट्यूशन, ऐसे आप याद रख सकते हो, SCT, स्कूल कॉलेज ट्यूशन। अब स्कूल का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉलेज का उल्टा क्या हो जाएगा, स्कूल, और टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे आप ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि साइन थीटा किसके, हमेशा देखो साइन थीटा सेक थीटा का उल्टा नहीं होगा, याद रखो कि एस नहीं होता है, SC ऐसे याद रखना, SC, देखो SC, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, CS। ठीक है, और टेन थीटा कॉट थीटा तो याद रह ही जाएगा। चलो, तो इतना से समझ में आपको आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि इतना से समझ में आप लोग को आया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का दो साइड आपका दिया हुआ है, ठीक है, आपका दो साइड दिया हुआ है, और हमको किसी थर्ड साइड को निकालना है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम लोग फाइंड करेंगे आपका पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलो, पाइथागोरस थ्योरम अगर, और पाइथागोरस थ्योरम एक बार आप समझ लिए तो फिर तो आपका आधा ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व हो गया, आधा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए। देखो यहाँ पे समझो, ठीक है, कि अगर मेरा ये एक ट्राइंगल है, ये मेरा क्या है, ट्राइंगल है ABC, ये एक मेरा ट्राइंगल है, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री है, यहाँ पे मेरा एंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। एंगल C पे अगर एंगल हम बनाए तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, यस, यहाँ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और जब परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस मेरा हमेशा फिक्स्ड ही है, तो फिर कंफ्यूजन ही नहीं है कि अगर इसके सीधा डायरेक्ट एंगल के सीधा
क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ओके, अब समझते हैं कि अगर हमारा AC दिया हुआ है, AC मेरा दिया हुआ है सपोज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC मेरा दिया हुआ है सपोज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको फाइंड करना है, क्या है, AB फाइंड करना है। AB क्या करना है, फाइंड करना है कि AB बताओ क्या। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग समझेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग समझेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है। पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है कि जो कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर, ये दोनों भुजा के स्क्वायर का सम के इक्वल होता है। मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है। कि जो कर्ण होता है मेरा AC क्या है, मेरा कर्ण है, मतलब जो H का स्क्वायर है, ठीक है, AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, B का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को और मॉडिफाई कर दो, इसी फॉर्मूला को कि अगर हमारा H दिया हुआ है, ठीक है, और P दिया हुआ है, हमको B निकालना है, तो इसको इधर कर दो, H स्क्वायर इक्वल टू है हमारा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H स्क्वायर माइनस, देखो इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो P स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, ठीक है। H और P अगर दिया हुआ है, B निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हमको अगर P और B दिया हुआ है, H निकालना है, तो ये यूज़ करेंगे। अब हमको P निकालना है, H और B दिया हुआ है, ठीक है, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला से इस तरीके से हम लोग ट्राइंगल का अगर कोई भी 2 साइड दिया हो राइट एंगल ट्राइंगल का, तो हम लोग किसी थर्ड साइड को निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूला से, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो इस फॉर्मूला को कहीं कहीं पे अगर आप ये भी लिखा देख सकते हैं कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो एक्चुअली मैं ज़्यादा इसको प्रीफर नहीं करती हूँ ऐसा लिखना, क्योंकि ना FA में एग्जाम में आप बहुत सारे बच्चे ना एग्जाम में यहाँ पे कंफ्यूजन होने का, ये तो मैं चाहती ही नहीं कि आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूजन हो, इसीलिए ज़्यादा फोकस आपको इसमें करना है, स्क्वायरिंग वाला पे, ठीक है, रूट वाला पे नहीं करना है। समझ में आया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 का, प्रश्नावली 8.1 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये पूरा जो परिचय था, इंट्रो था, आपको अगर नहीं समझना तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझना और कॉपी में एक एक चीज आप ये नोट कर लेना। अब चलो थोड़ा सा यहाँ पे फाइंड करके दिखाते हैं। कोई भी यहाँ पे हम लिए थे AC मेरा 4 सेंटीमीटर, BC 1 सेंटीमीटर। अब हमको AB फाइंड करना है, ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे कर्ण कितना दिया, 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, AB मेरा कितना है, ठीक है, AB मेरा फाइंड करना। ओके, AB की जगह AB ही लिखेंगे प्लस BC, ठीक है, BC 1 सेंटीमीटर, A का स्क्वायर, तो 16 इक्वल टू, ठीक है, AB का स्क्वायर, ये स्क्वायर ही था, प्लस 1। अब इधर आएगा 16 माइनस 1 इक्वल टू AB का स्क्वायर, और 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब ये इधर चला जाएगा स्क्वायर, इसमें आ जाएगा रूट में, तो रूट अंडर 15 सेंटीमीटर इक्वल टू AB। तो जो AB फाइंड हुआ वो मेरा कितना फाइंड हुआ, रूट अंडर 15 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे यूज करना है इसको, ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ। आपको तब तक ये अच्छे से इंट्रो समझना है, कॉपी में आपको नोट कर लेना है। थैंक यू।